नमस्कार। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज मिलकर केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पक्का करते हैं जो मतलब हर पेपर में आता ही है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। इसको इतना अच्छे से समझेंगे कि कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात सोचिए। हम अपने आसपास रोज कितनी ही चीजें बदलते हुए देखते हैं, है ना? खाना पक रहा है, लोहे पर जंग लग रही है। पर सवाल ये उठता है कि हम पक्का कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा-मोटा बदलाव है या फिर एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन? बस इसी पहेली को सुलझाना आज हमारा मिशन है। तो इस टॉपिक में मास्टर बनने के लिए ये रहा अपना गेम प्लान। हम एक बड़े सवाल से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे एक वर्चुअल लैब में सुराग ढूंढने, उसके बाद जानेंगे वो 4 पक्के संकेत, देखेंगे कि असल जिंदगी में ये कहाँ दिखते हैं, और आखिर में एक फास्ट फाइनल रिवीजन करेंगे और उन आम गलतियों से भी बचेंगे जो सब करते हैं। ठीक है, तो फिर अपने वर्चुअल लैब कोट पहन लीजिए। अब हम सीधा चल रहे हैं लैब के अंदर। यहाँ हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के सारे राज खोल कर रख देगा। तैयार हैं? तो ये देखिए, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप। सामने एक फ्लास्क है और उसके अंदर है जस्ते के कुछ दाने। अब असली मजा तो तब शुरू होगा जब हम इसमें एसिड डालेंगे। बस ध्यान से देखते रहना क्योंकि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को एक-एक करके करते हैं। सबसे पहले फ्लास्क में डालते हैं जस्ते के दाने। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से इसमें मिलाते हैं डाइल्यूट एसिड। अपनी नजरें ना बिल्कुल जस्ते के दानों पर रखिएगा और अब जरा फ्लास्क को छू कर देखिए। कुछ महसूस हुआ? कुछ बदला? और ये देखिए, हमें 2 पक्के सुराग मिल गए हैं। पहला, फ्लास्क से गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस है। और दूसरा, जब फ्लास्क को छुआ तो वो गर्म हो गया है। इन दोनों पॉइंट्स को ना एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए, आगे बहुत काम आएंगे। ओके, अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। जो भी सबूत हमने लैब में इकट्ठे किए हैं ना, अब हम उन्हीं का इस्तेमाल करके वो सीक्रेट कोड्स पता लगाएंगे। वो नियम जिनसे कोई भी केमिकल रिएक्शन एक झटके में पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले, ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ पुराने पदार्थ मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। ऐसा समझिए कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। और हमारी पूरी जासूसी का सबसे बड़ा खुलासा ये है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के ये 4 पक्के संकेत हैं। या तो उसकी अवस्था बदलेगी, या उसका रंग बदल जाएगा, या उसमें से गैस निकलेगी, या फिर उसका तापमान बदल जाएगा। बस ये 4 नियम याद कर लीजिए, समझिए काम हो गया। अब मुझे पता है एग्जाम की प्रेशर में ये चारों बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए मेरे पास एक धांसू ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, अरंगत। अ से अवस्था, रंग से रंग, ग से गैस और त से तापमान। है ना आसान? अरंगत। इन संकेतों को ना बिल्कुल वैसे समझिए जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण होते हैं। जैसे छींक आने या गला खराब होने से पता चलता है कि अरे जुकाम हो गया है, बिल्कुल वैसे ही ये 4 संकेत हमें चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि भाई यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। लैब से बाहर निकलते हैं और अपनी असली दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये चारों संकेत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। देखिए, कितना सिंपल है। मोमबत्ती जलती है तो ठोस मोम गैस में बदल जाता है। ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। जब हम ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो उसका रंग सफेद से भूरा हो जाता है। ये है रंग में परिवर्तन। पेट में एसिडिटी होने पर पानी में जो गोली डालते हैं और बुलबुले निकलते हैं, वो है गैस का निकलना। और सर्दियों में जो हैंड वार्मर इस्तेमाल करते हैं हाथ सेकने के लिए, वो तापमान में परिवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। चलिए, अब आ गए हैं फाइनल लैप पर। जल्दी से सब कुछ रिवाइज करते हैं और उन कॉमन गलतियों को भी पकड़ते हैं जो एग्जाम में हमारे नंबर कटवा सकती हैं। इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। देखिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में एक बहुत बड़ा फर्क है। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक बिल्कुल नई चीज बनती है, जैसे लकड़ी जलकर राख बन जाती है। अब राख से वापस लकड़ी तो नहीं बना सकते, ये परमानेंट है। दूसरी तरफ भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता, जैसे पानी उबलकर भाप बनता है, तो भाप भी तो H2O ही है, उसे आसानी से ठंडा करके वापस पानी बनाया जा सकता है। चलो, अब एक छोटा सा टेस्ट। सवाल ये है, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका रंग ग्रे से बदलकर लाल भूरा हो जाता है। बताइए, ये रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत है? सोचिए,
3 सेकंड है। 1, 2, 3। बिल्कुल सही, ये है रंग में परिवर्तन। एक और सवाल, बेकर जब खमीर, चीनी और पानी मिलाता है तो आटा फूल जाता है क्योंकि उसमें से एक गैस निकलती है। ये कौन सा संकेत हुआ? चलो जल्दी सोचिए। बिंगो! ये है गैस का निकलना। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये रही आपकी फाइनल एग्जाम चीट शीट। ये 4 बातें दिमाग में फिट कर लीजिए। पहला, केमिकल रिएक्शन में हमेशा कुछ नया बनता है। दूसरा, हमें वो 4 संकेत ढूंढने हैं: अवस्था, रंग, गैस या तापमान में बदलाव। तीसरा, हमारी मैजिक ट्रिक अरंगत को बिल्कुल मत भूलिएगा। और चौथा, केमिकल और फिजिकल चेंज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। और जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिएगा, अगर इन 4 में से सिर्फ एक ही संकेत दिखे, मान लीजिए सिर्फ रंग बदल गया, तो क्या हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन ही है? या फिर एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह हमें और भी सबूत ढूंढने चाहिए? इस पर सोचना जरूर। मिलते हैं अगली बार।